नाम मार्सेला टूटी है और कहाँ से मतलब तुपुदाना से हूँ। मैं तुपुदाना से हूँ। रांची से। हाँ, तुपुदाना रांची से हूँ। और मेरा 2016 में ओवरिन का कैंसर था। 6 केमो चला और करीब करीब मैं 1 साल तो ओके थी, सब रिपोर्ट ठीक था। तब 2018 में फिर से हमको चेकअप के लिए जाना पड़ा जून में। तब उस समय मेरा रिपोर्ट गड़बड़ हो गया, मतलब CA 125 75 हो गया। तो उससे पता चला कि फिर और कुछ गड़बड़ है। तो फिर डॉक्टर बोले कि फिर से आपको पेट सीटी करा लीजिए, पेट सीटी करा लीजिए, उसमें पकड़ा जाएगा क्या है क्या नहीं है ना। तब फिर पेट सीटी में आया कि नाभि के नीचे, ठीक नाभि के नीचे पेट के अंदर 3 राई का दाना जैसा छोटा छोटा दाग है। तब डॉक्टर बोले कि क्या करेंगे। तो हम लोग फिर सलाह मशविरा करके बेटा बोला कि केमो ही चढ़ाइए। तब केमो चढ़ा, 6 केमो चढ़ा, मतलब 3 राउंड चला। उसके बाद में पूरा फिर पेट सीटी करवाया, ब्लड टेस्ट कराया, सब ओके। उसके बाद में फिर डॉक्टर बोले कि सब चीज़ ओके है, लेकिन तो आपको डोज तो पूरा करना है। तब उतना तो सब चीज़ मेरा ठीक था। बीच बीच में प्लेटलेट्स कम हो जाता था तो ब्रेक होता था। तब फिर हम लोग बोले ठीक है, तब अब डोज पूरा करना है तो चढ़ाइए। तो फिर और 10 केमो के बाद हमको बहुत तकलीफ़ हुआ। हालांकि इतना केमो हम लिए कुछ भी तकलीफ़ नहीं था, लेकिन 10 केमो के बाद मेरा शरीर एकदम कमज़ोर हो गया और प्लेटलेट्स भी बढ़ ही नहीं रहा था। इतना पपाया का पत्ता पिए, पीस करके, बहुत मिक्सी में पीस करके उसको बहुत मेहनत से हम लोग बनाते थे, फिर भी प्लेटलेट्स बढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर लास्ट में डॉक्टर बोले कि 1 केमो, मैंने 11 केमो चढ़ने के बाद 12 केमो चढ़ना था। तो डॉक्टर बोले कि अब वो क्या बोलते हैं तो डॉक्टर बोले कि 1 केमो नहीं चढ़ाऊँगा और अब इंजेक्शन चलाऊँगा, इंजेक्शन। तो हम बोले कि कितना इंजेक्शन चलेगा। तो कुछ महीना मतलब क्या इंजेक्शन देगा, कितना देगा, वो नहीं बताया। तब फिर हम लोग बोले ठीक है, क्या के लिए दीजिएगा, बॉडी मेंटेन करने के लिए। तो बॉडी मेंटेन बोला तो हम लोग सोचे कि चलिए ले लेते हैं। बहुत इधर उधर दौड़ धूप किए, जमशेदपुर गए क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है और हम लोग फर्श पर सोते थे, तो हम लोग को वहाँ रहना मुश्किल है। बेटा बोला कि वहाँ मत रहिए, आप लोग इधर ही कहीं हम पता कर देंगे कहाँ से इंजेक्शन लेना है। तब जमशेदपुर गए 1 दिसंबर को। तब वहाँ उन लोग एक्सेप्ट नहीं किया। उन लोग बोला कि हम लोग यहाँ जगह नहीं है, एडमिशन नहीं होता है, अगर होगा तो 3 महीने के बाद होगा। तो 3 महीना मतलब मार्च में। तो तब तक हम लोग फिर डॉक्टर से बात किए, तो मैक्स का डॉक्टर जिससे हमारा चल रहा था, बोला कि आप लोग तुरंत आ जाइए यहाँ। तो 1 इंजेक्शन चढ़ाया, उसके बाद में वो 1 लाख से ऊपर गया 1 इंजेक्शन। तब फिर उसके बाद हमको चक्कर आने लगा, बीपी हाई हो गया, हमको कुछ पता ही नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता था। तब फिर 2nd इंजेक्शन हमको लेना था 6 जनवरी को, 3 जनवरी को। तब 2nd इंजेक्शन के लिए जब हम लोग गए, तब बेटा बोला कि माँ का तो सब ओके है, सब बेटा गेल में है। तो गेल में पूरा हल्ला हो गया कि मतलब सब जान गया अधिकारी लोग कि इसका तो ओके है, फिर क्या इंजेक्शन चल रहा है। तो उन लोग भी कुछ बोलने लगा। तो बेटा बोला कि डॉक्टर को पूछिए कितना इंजेक्शन आपको देगा। तो डॉक्टर को हम लोग पूछे कि सर कितना, बेटा से मैंने मेरा हस्बैंड को कहा कि आप बेटा से बात कराइए, है ना, हम लोग का बात तो नहीं सुन रहा है डॉक्टर, तो बेटा से बात कराइए। तो फ़ोन लगा करके बेटा को दे दिया और डॉक्टर को क्या पूछा हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो बोला कि आप क्या चाहते हैं, आपका कंपनी का डॉक्टर से हमको बात कराइए, क्या चाहते हैं वो लोग हमको लिख करके दे, मैं जानता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है कि फिर ना भी आए,
हो सकता है ना आ भी जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए तो मैं एक्सपर्ट हूँ। इस टाइप का बोला। उसके बाद में फिर हम लोग 3 तारीख को ले लिए। 3 तारीख को गए तो बोले सर मेरा हमको तो चक्कर वक्कर आता है। तब बीपी चेक किए तो आपका बीपी हाई है, जाइए आप वो 5 तला में जाइए, वहाँ बीपी का डॉक्टर से मिलिए। फिर वहाँ डॉक्टर से मतलब बीपी का दवा दिया। तब इंजेक्शन चढ़ाने के पहले तो वो लोग बोला कि नॉर्मल है बोल दी डॉक्टर, मैंने इंजेक्शन चढ़ाने वाली। तब फिर ले लिए। उसके बाद फिर भी हमको कुछ लग रहा है तो हम चुपचाप हैं, मतलब सह लिए। तब फिर हम लोग लौट के आए। थर्सडे था, चढ़ा के हम लोग लौटे। फ्राइडे ठीक थे, सैटरडे ठीक थे। संडे मॉर्निंग में पूरा मेरा हाथ लग रहा है कि हम बालू रगड़ रहे हैं और मेरा पूरा हाथ सब फूल गया। तो बेटी बोला मम्मी ये तो रिएक्शन हो रहा है कि क्या, ये तो इंजेक्शन का रिएक्शन ज़रूर हो रहा है। तब फिर हम लोग फिर लौट के आए झारखंड, नहीं रुके वहाँ। तब आने के बाद 1 सप्ताह मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मुँह सब में घाव आ गया इधर कोना में। तब किसी तरह खाते थे। तब 1-2 सप्ताह के बाद पूरा इधर ये हो गया, चमड़ा निकलने लगा और पैर का भी निकला। ये तो साफ हो गया। हमको आटा भी नहीं सानने देते थे हस्बैंड, और खाते भी नहीं तो तोड़ के मेरे हस्बैंड रोटी देते थे, है ना। तब धीरे साफ हो गया। तब हम लोग निश्चय किया अब हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तब एक दिन रेडियो में बोल रहा था कि मेरा तो 3rd स्टेज में था। तो उसमें बोल रहा था कि 1st स्टेज में पकड़ा जाएगा तो ठीक हो जाएगा, 2nd में कुछ कम उम्मीद इस टाइप का दे रहा था। रेडियो में क्या बोल रहा था रेडियो में? उसमें बोल रहा था 2nd स्टेज में आने से मतलब 70 ऐसे कुछ बोल रहा था। कैसे ठीक हो जाएगा? तो ओके हो सकता है, मैंने ठीक हो सकता है। किस चीज़ से? कैंसर से। मतलब क्या लेने से ठीक हो सकते हैं? तो मेरा तो 3rd स्टेज था ना, तो 3rd स्टेज था। तो 3rd स्टेज में बहुत साल तक दवा खाना पड़ेगा ऐसा बोला। तो हमको डर लगने लगा, है ना, डर लगने लगा। बाप रे, मेरा तो 3rd स्टेज में था, हो सकता है कि और आ सकता है, मेरा दिमाग में ऐसा घुस गया। तब अब क्या दवा खाएं? जमशेदपुर हम लोग सोचे थे कि जमशेदपुर जाएंगे। आप आईपल्स के बारे में बता दीजिए। तो अभी हम जो दिए हैं उसके बारे में हाँ, उसके बारे में बता रहे हैं। तो हमको दिमाग में आया, इनके साथ हम मिले थे, तो इनके साथ मिले थे। नाम बोलिए, उनका नाम बताइए, उनका नाम बताइए। प्रमिला। तब मिले थे हम लोग डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर का बेरियल में आए थे। ये हल्का बोली थी कि इधर का दवा कोशिश करते ऐसा वाला। तब हमको याद आया कि अरे वो बोली थी हमको, मतलब दवा के बारे में बोली थी, क्यों ना हम फ़ोन कर लें उसी के पास। तब हम फ़ोन नंबर खोज रहे हैं तो बहुत पुराना था। तो बेटी उठाई, इनकी बेटी उठाई, तो सुनो ना तुम्हारी मम्मी का नंबर दो, फ़ोन नंबर। तो तुरंत हमको दी। तब हम फ़ोन किए, इनसे कॉन्टैक्ट किए। तब मैं ही देती हूँ बोली। हम लोग सोचे कोई जड़ी बूटी वाला दवा होगा। तब फिर जब बोतल लेके गई है तो हम समझ गए कि अरे ये तो कोई कंपनी का है, पता नहीं कैसे होगा, तब है ना, हमको उसमें भी डाउट लगने लगा। लेकिन तो फिर भी हम ले लिए। और उसके बाद प्रोडक्ट नाम बोलिए, जो प्रोडक्ट क्या है? आईपल्स है। हाँ, आईपल्स। तो उसको हम इन्होंने वही दवा दिया। तब फिर हम शुरू किए, है ना। तो करीब आज 9वां दिन है। तो सैटरडे 7th डे के बाद हमारा सब चीज़ मतलब ओके, सब दवा का जो ये था एकदम बहुत अच्छा लगा हमको। तब हमको लगा कि अब मेरी ज़िंदगी फिर से लौटेगी, है ना, और नया जीवन हमको मिलेगा। जो मैंने लॉस किया है ना, वो सब हमको मिल जाएगा, ऐसा लगा हमको। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू। आप फोन की हमको पहले हमको फोन करके बताइए। तो ये आईपल्स का बेनिफिट था ओवेरी कैंसर। सिर्फ 7 दिनों के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला आईपल्स के द्वारा। जैसा कि आप लोगों ने सुना, अभी मैडम ने अपने वाणी से एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दी और ओवरी कैंसर का जो इनका केमो ले चुकी थी, अपने पूरा डिटेल इन्होंने बताया और कैसे मात्र 7 डेज के प्रयोग से शी इज़ फीलिंग नाउ
वेरी गुड, और इन्हें होप है कि अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी तो मैं इससे निजात पा सकती हूँ। थैंक यू आईपल्स, थैंक यू इंडस विवा।